नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, कुरुक्षेत्र शहर में दिन प्रतिदिन तो ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है और ट्रैफिक की जो अव्यवस्था का जो आलम है, उस आलम के चलते आज एक परिवार का सदस्य इस दुनिया से विदा हो गया। कारण गुरुद्वारे की ओर से पिपली रोड की तरफ जा रहे एक प्राइवेट बस ने एक बुजुर्ग को, जो शायद हाथ में, जो लोगों प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हाथ में लाठी लेकर सड़क क्रॉस कर रहा था, उस व्यक्ति को इस प्राइवेट बस ने कुचल दिया। व्यक्ति को इस तरह से कुचला कि उसका जो ऊपर का हिस्सा था वो पूरा कुचला गया और व्यक्ति वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उस व्यक्ति की। और हैरत की बात यह है कि हालांकि वहां पे उस समय जब ये दुर्घटना घटी, शायद उस समय कोई ट्रैफिक कर्मी मौजूद नहीं था। और हालात ये है, घटना दोपहर करीब 1:15 की है, 12:30 और 1:15 बजे का मामला है। आज दोपहर 12:30 और 1:15 बजे का मामला है, जब पुराने बस अड्डे के फाटक की तरफ से एक बुजुर्ग जो है वो सड़क क्रॉस कर रहा था और गुरुद्वारे की ओर से एक प्राइवेट बस जो है वो पीपली की तरफ जा रही थी। जैसे ही उस बस ने क्रॉस करना शुरू किया, मुड़ने लगी, तो उधर से एक व्यक्ति को इस ढंग से कुचल दिया कि व्यक्ति की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। और बस का जो ड्राइवर और कंडक्टर दोनों मौके से फरार हो गए। और देखिए, बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि बस में जो सवारियां मौजूद थी, सवारियां भी उतर कर अपने अपने रास्ते चल दी। बस सवार फरार, बस वहीं मौके पे खड़ी रही, डेड बॉडी वहीं खड़ी रही। पुलिसकर्मी एक पुलिसकर्मी ने उस समय मोर्चा संभाला और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए अपनी ड्यूटी संभाल ली। लेकिन इस समय जो आज ये घटना घटी, प्रश्न ये उठता है कि आखिर कुरुक्षेत्र में जिस प्रकार दिन प्रतिदिन ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, हर घर में 2 से 3 4 वाहन खड़े हैं और वो वाहन जो है शहर की सड़कों पर दौड़ते हैं। सड़कों की हालत इस समय इतनी खराब है कि इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी कुरुक्षेत्र पीपली से लेकर थर्ड गेट तक की सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। शहर की लगभग सभी सड़कें खराब है। जिनके ऊपर चलते हुए, चाहे 2 पहिया वाहन हो चाहे चौपहिया वाहन हो, वो सही ढंग से नहीं चल रहे, जिसके कारण आए दिन लोग खुद वाहनों से स्लिप होकर गिर रहे हैं या टकरा रहे हैं या चोटिल एक दूसरे से एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं इसकी वजह जो है सड़कों की बुरी हालत और लाचार या जो ट्रैफिक की अव्यवस्था है, उसका कारण माना जा सकता है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क पर एक डेड बॉडी पड़ी है, बिल्कुल बीच चौराहे पे एक डेड बॉडी पड़ी है। और कमाल की बात है कि जो ट्रैफिक निकल रहा है, ट्रैफिक तब भी बेशुमार निकल रहा है। हालांकि अभी तक जितने भी पूरे स्कूल हैं, उन सभी स्कूलों की जो बसें पूरी तरह से सड़कों पर नहीं उतरी हैं, उसके बावजूद भी इस थोड़ी सी देर में ट्रैफिक इतना ज्यादा यहां हो गया कि जाने वाले लोग जा रहे हैं। लोगों को इस बात की कोई परवाह नहीं कि सड़क पे एक डेड बॉडी पड़ी है, हम रूट डाइवर्ट कर रहे हैं, हम उस सड़क से चले जाएं, इस सड़क से चले जाएं, वापिस हो जाए। नहीं, लोगों ने जिस तरफ से जाना है जाना है। तो ऐसे में हमारा जिला प्रशासन से एक अनुरोध है कि कम से कम हर चौक पर, चाहे वो अम्बेडकर चौक है, गुरुद्वारा चौक है, महाराणा प्रताप चौक है, जिसे बिरला मंदिर चौक के नाम से भी जाना जाता है, पुराना बस अड्डे का चौक है, रेड रोड का जो चौक है, श्रद्धानंद चौक है, पारस रोड है, रेलवे रोड के जितने चौराहे हैं, कम से कम इन चौराहों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी, यातायात पुलिसकर्मी तैनात किए जाए, जो वाहनों को, जितने भी ट्रैफिक की व्यवस्था जो इस समय बहुत ज्यादा हो चुकी है शहर में, उस ट्रैफिक को जो है सुचारू रूप से चलाने में अपना योगदान दे, अपनी ड्यूटी दे। अगर आज भी यहाँ पर ट्रैफिक कर्मी मौजूद होते, कहने को यहाँ ट्रैफिक पोस्ट बनाई गई है, अक्सर पुलिसकर्मी दिखाई देते हैं। चाहे आप अग्रसेन चौक देख लीजिए, चाहे पुराने बस अड्डे का चौक देख लीजिए, श्रद्धानंद चौक देख लीजिए, जब पुल से उतरते ही चौक है, अंबेडकर चौक देख लीजिए, बिरला मंदिर चौक देख लीजिए। यहाँ आपको पुलिसकर्मी अक्सर चालान काटते तो नजर आ जाएंगे, लेकिन ट्रैफिक को कंट्रोल करते हुए कभी कभार ही आपको शायद कोई नजर आएगा, जब कोई मंत्री महोदय आ रहे होंगे या कोई शहर में कार्यक्रम होगा, तब तो आपको इन चौराहों पर पुलिसकर्मी जो है आपको ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से दिखाई नजर आएंगे कि कुछ शायद वो ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहे हैं, इधर से जाइए उधर से जाइए। लेकिन आज जो घटना घटी है, एक घर का एक जो सदस्य है इस दुनिया से रुखसत हो गया है, इस ट्रैफिक अव्यवस्था के कारण हुआ है। तो ऐसे में प्रशासन को सोचना होगा, और खासकर उन संस्थाओं को भी जो शहर में बड़ी बड़ी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं होने का दावा करती हैं, जो अक्सर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करती हैं, जागरूकता अभियान चलाती हैं कि सड़कों पर वाहन ऐसे चलाएं, हेलमेट का प्रयोग करें। इन संस्थाओं को भी ऐसी जो ट्रैफिक की अवस्था है, इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। जिला प्रशासन को चौकन्ना करना पड़ेगा, लोगों को भी जागरूक करना होगा कि आप अपने वाहन, सड़कों पर जब आप अपने वाहन दौड़ाते हैं तो खासकर नाबालिग बच्चों को अपने वाहन ना दें।
दोपहिया हो चौपहिया हो, और वाहनों की गति को कंट्रोल में रखें। कहने को शहर में कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ऑनलाइन चालान कट रहे हैं, बावजूद इसके हर चौक पर पुलिसकर्मी आपको चालान काटते नजर आएंगे, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करते नजर नहीं आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिला पुलिस प्रशासन के समक्ष भी, जिला प्रशासन के समक्ष भी, और कुरुक्षेत्र की जनता के समक्ष भी। प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, पुलिस प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा कि इन सभी चौराहों पर ट्रैफिक यातायात पुलिसकर्मी तैनात करें, जो वाहनों को सही दिशा की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त करें, ताकि शहर में ऐसे हादसे फिर से घटित ना हो। और लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और वहीं शहर की जनता से भी अनुरोध है कि अपने वाहन कृपया जल्दी मत करें, जल्दी, क्योंकि आप घर पर आपकी कोई ना कोई इंतजार कर रहा है। तो ऐसे में घर के सदस्यों का ध्यान रखें, अपने वाहनों को धीमी गति से कंट्रोल संयमित होकर अपने वाहनों को चलाएं, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें। कब्जे में लेके और उनको मालिक को बनाया जाए। वैसे सरेआम जो है इंचार्ज साहब, यहाँ पर जो जनता खड़ी है उसका आरोप है कि इस नाके के ऊपर सामने कुर्सियाँ रखी हैं और पुलिस प्रशासन सिर्फ बैठ के इधर उधर देखता है, ड्यूटी पर तैनात क्यों नहीं होता, क्या बताएंगे? सब ड्यूटी पे तैनात है और जैसे ट्रैफिक कई बार फाटक लग जाता है, पब्लिक तरफ भी जाके, अगर ड्यूटी पे होता तो शायद ये मौत ना होती। नहीं सर, वो अचानक कह रहे एकदम आ गया, लंगड़ा आदमी था, हाथ में उसके डंडा था, अचानक वो कैसे आ सकता है? आपने जब लाश उठाई है तो डंडे से उठाई है, तो वो बुजुर्ग आदमी था, वो कैसे अचानक आ सकता है? वो स्ट्रेचर से उठाई, स्ट्रेचर से रखी। नहीं, वो चलने बता रहे हैं ना, आसपास के लोग, वो डंडे से चलता था, तो कैसे उस मतलब अचानक, क्या बताएंगे उसके बारे में? अभी आप सामने जैसे पता लगा मेरे को, मैं भी तुरंत पहुंचा हूँ। मैंने सुभाष मंडी में आयोग को बुलाया ताकि कानूनी प्रक्रिया है जो थाने के करेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। तो मेरे क्या घटना घटी है यहाँ पे? एक सूचना मिली है, एक्सीडेंट हो गया था पुराने बस स्टैंड पे, प्राइवेट बस पे, और जो इसमें मृतक है उसको हमने एलएनजे हॉस्पिटल में घर से पहले पहुँचा दिया। ड्राइवर का क्या? ड्राइवर फरार है, अभी गाड़ी मौके पर, इसको कब्जा पुलिस में ले लिया है। कार्रवाई होगी वो अनुसार कर रहे हैं हम।